नमस्कार, कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपने थंबनेल देखा, अब किराए पे भी देना होगा जीएसटी। 18 जुलाई 2022 से ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो चुका है। नोटिफिकेशन आया था 13 जुलाई 2022 को, नोटिफिकेशन नंबर 5 सेंट्रल टैक्स का, जो कि 18 जुलाई 2022 से आपको जो रेंट आप पे करते हैं उस पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है। थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो को चर्चा करना पड़ेगा, बिकॉज सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या पहले से रेंट पे जीएसटी नहीं था क्या? बिल्कुल था। तो फिर ये नया क्या आया गया? इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से रेंटिंग पे जीएसटी लगाया गया है नए नोटिफिकेशन में। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में। अगर आपके पीएल अकाउंट में रेंट का एक्सपेंस डाल रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। जैसा कि आपने थंबनेल देखा था कि आपको रेंट पे देना होगा जीएसटी। सबसे पहले इसको अगर चर्चा करना है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इसका नोटिफिकेशन, राइट। नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन 0522 सेंट्रल टैक्स 13 जुलाई 2022 को। और इस नोटिफिकेशन में जो मेन बातें हैं फोकस की गई है वो है आरसीएम में कवर किया गया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, राइट। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को टैक्स में लाया गया है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, टू एनी पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। डिटेल में देखते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लेते हैं कोई भी हाउस है या मकान है, वो दो तरीके का हो सकता है। एक हाउस हो सकता है हमारा जो कि रेसिडेंशियल है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। दूसरा है हमारा कमर्शियल प्रॉपर्टी। बहुत डिटेल में इसमें डिफरेंस नहीं करते हम लोग। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ये मान के चले कि जो रिहायशी मकान है, राइट, और कमर्शियल जो मार्केट का आपका मकान है। अब ऐसा हो सकता है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी बिजनेस रन कर रहे हो, हालांकि वैसे अलाउ नहीं है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप कमर्शियल एक्टिविटी को करना, लेकिन फिर भी अगर आप करते हैं, जैसे कोविड-19 आया तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन सर्विसेज, घर बैठे ही ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, घर पे ही गोडाउन बना रखा है और ऑनलाइन सारे सामान को बेच रहे हैं, जबकि वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इसी को नए जीएसटी के परव्यू में लाया गया। कमर्शियल जो है, कमर्शियल जो भी प्रॉपर्टी था उसके लिए पहले से भी था। अब ऐसा हो सकता है कि कमर्शियल जो प्रॉपर्टी था, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी हम सीपी से लेते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो लेट आउट कर रहे थे, हो सकता था इसके ऑनर जो है वो रजिस्टर्ड थे, नहीं थे। रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। रजिस्टर्ड कब होंगे? जब उनका 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस करेगा तभी होगा, राइट। और ये दे रहे थे किसको? किराए पे दे रहे थे, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन था, राइट, रजिस्टर्ड पर्सन था या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन था, राइट। अब इस केस में पहले से भी 20 लाख की लिमिट क्रॉस करने पे जो मकान मालिक थे, जो ऑनर थे, यहां पे ऑनर को रजिस्ट्रेशन लेना था जीएसटी में, और जो रेंट का अमाउंट था उस पे 18% जीएसटी चार्ज करना था। यानी कि इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। मतलब यहां पे मकान मालिक को ही जीएसटी पहले देना था। लेकिन 18 जुलाई 2022 से पहले जो भी मकान जो रेसिडेंशियल पर्पस का हुआ करता था वो जीएसटी के दायरे में एग्जेम्प्ट था। बिफोर 18 जुलाई 2022 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर किराए पे दे रहे थे तो वो जीएसटी के परव्यू से बाहर था, एग्जेम्प्ट था। ये एग्जेम्पशंस कहां पे है? ये एग्जेम्पशन था नोटिफिकेशन 12/2017 एंड 13/2017। अब इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया गया है, तो नया नोटिफिकेशन आया है, वो है नोटिफिकेशन नंबर 5 13/7/2022। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर आपका रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, जैसा कि आपने लैंग्वेज देखा, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, कमर्शियल ड्वेलिंग की बात नहीं कर रहे, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, तो
आपका ये जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, पहले आपका आरडी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आपका पहले एग्जेम्प्ट था। अब क्या है, अब इसको अगर किराए पे दे रहे हैं तो इधर ओनर होगा और इधर टीनेंट होगा। टीनेंट का मतलब किराएदार, राइट। अगर ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आप टीनेंट को दे रहे हैं किराए पे और ये टीनेंट अगर निकला जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन, आपका रजिस्ट्रेशन का लायबिलिटी नहीं है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है। लेकिन ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आप जो है अपने किराएदार को दे रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, वो कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा है। कहां पे? अपने घरों में, और वो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में। तो अब सरकार कह रही है कि हम जो है इस पे जीएसटी चार्ज करेंगे। किससे जीएसटी लेंगे? टीनेंट से लेंगे। मतलब किराएदार देगा आरसीएम में। जाहिर सी बात है, फॉरवर्ड चार्ज नहीं लग रहा है, आरसीएम लग रहा है। तो अगर इसका हम समरी ले तो अभी क्या नोटिफिकेशंस का सार निकल के आएगा आपके पास कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जो आप अपने बिजनेस के लिए ले रहे हो और उसमें आप रेंट पे कर रहे हो, तो रेंट आपको पे करना है। रेंट जो आप पे करोगे इसको ऑनर को, तो ऑनर आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। आप एज ए किराएदार इस पे आरसीएम में गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करो, राइट। उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो भी टैक्स होता है वो कैश में डिपॉजिट होता है, यानी कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो आपको बहुत ध्यान से अब बारीकियों से एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में शॉप रेंट, गोडाउन रेंट आ रहे हैं, राइट, आ रहे हैं आपके पास, तो आपको, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपने जीएसटी ले रखा है, आपको उस किराए देने पे आरसीएम में आपको जीएसटी देना पड़ेगा 18% के हिसाब से, राइट। तो ये है वीडियो का नोटिफिकेशन जो आया था वो आपको अपडेट करना था, वो अपडेट हो गया होगा। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसीलिए आज का थंबनेल था अब किराए पे भी देना होगा जीएसटी 18 जुलाई 2022 से। तो फटाफट आप अपने फाइनेंशियल को एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्या आपका रेंट जा रहा है। अगर रेंट जा रहा है वो कौन से प्रॉपर्टी पे जा रहा है, क्या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, जो रेसिडेंशियल एरियाज में आपका जो मकान है उस पे आपने कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस पे आपको आरसीएम में जीएसटी जमा करना। अब ये कौन तय करेगा कि ये प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट सरकार का मेन मोटिव ये है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे हम मकान मालिक से जीएसटी नहीं लेंगे, फॉरवर्ड में रिवर्स चार्ज में हम किससे जीएसटी चार्ज करेंगे? जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट के साथ, तब तक के लिए